एक एफ़आईआर हमारे सामने आती है जिसमें शाइस्ता नामी एक लड़की है जिसने एफ़आईआर करवाई है भोला रिकॉर्ड के ख़िलाफ़। और उसने कहा कि मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया गया एक निजी होटल में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब भोले की गलती ये है कि उस बेचारे ने उसे होटल में बुलाया है। ज़्यादती हुई है ना, उसने मेंशन किया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है। अगर ज़बरदस्ती की है तो चीखें तो मारी होंगी। अब इस बंदी के साथ वीडियोज अटैच है शेख रशीद साहब की, ठीक है। शेख रशीद किस तरह के वो सबको पता है। अब उनको भी इसने ब्लैकमेल किया है, इसने मुफ्ती अब्दुल कवी को भी ब्लैकमेल किया है। थर्ड इसका विक्टिम आ गया भोला रिकॉर्ड। मतलब ये बंदी तो इस मिशन पे निकली हुई है ना कि कोई भी पर्सनालिटी जो हाथ में आ रही है उसको पकड़ो, उसको यूज़ करो और बाद में उस पर इल्ज़ाम लगा दो रेप किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाद हसन जी। तो नाजरीन, आज हमारे साथ आमिना अजमत जो एक टिकटॉकर भी है और एज अ मॉडल भी काम कर रही है जी। तो नाजरीन, आपको ये बताते चले कि इनसे इंटरव्यू करने का हमारा मेन मकसद क्या है। जैसे कि आपने एक दो दिन पहले देखा, जो मशहूर टिकटॉकर भोला रिकॉर्ड नबील अकरम जिनका रियल में नाम है, वो एक लड़की को बुलाते हैं होटल में, या वो खुद आती है या ये बुलाते हैं, उसके बाद उस लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? आमिना अजमत हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा आमिना, मुझे ये बताइएगा कि आप टिकटॉक पे काम कर रही हो, भोला रिकॉर्ड पे टिकटॉक पे काम कर रहा है। जैसे कि भोला रिकॉर्ड का एक बिहेव है टिकटॉक पे, वो जैसे उसकी एक रफ़ लैंग्वेज है, और आप भी टिकटॉक पे काम कर रही हो, तो भोला रिकॉर्ड के बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो ये बना कर लैंग्वेज बोलता है या ये स्क्रिप्टेड लैंग्वेज बोलता है, या फिर उसका लहजा ही ऐसा है? अच्छा, मैं भोला रिकॉर्ड को कोई पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं जानती, इसलिए मैं उनके करैक्टर पे तो बिल्कुल नहीं आ सकती, ठीक है। नंबर वन, टू गेट फेम एवरीवन इज़ डूइंग एनीथिंग दैट दे वांट कि ये वायरल हो जाए ना। अब भोले रिकॉर्ड की वो जायदादा बेचने वाली जो वीडियो है वो वायरल हो गई। अच्छा, उसके बाद शायद उन्होंने अपना ये तकिया कलाम बना लिया, टीटो पार्टियाँ कर रहे हो, गालियाँ देनी शुरू कर दी। मे भी ये वायरल होने का एक स्टंट हो उनका। लेकिन एक मरतबा मुलाकात मेरी हुई, थोड़ी सी मुलाकात थी, बिकॉज मैं शूट पे थी और मेरे DOP से वो मिलने आए थे वहाँ पे। सलाम दुआ हुई और खुदा की कसम उस बंदे ने आंख उठा के मुझे देखा नहीं। अच्छा आमिना, मुझे ये बताइएगा कि एक या दो दिन पहले एक एफ़आईआर हमारे सामने आती है जिसमें शाइस्ता नामी एक लड़की है जिसने एफ़आईआर करवाई है भोला रिकॉर्ड के ख़िलाफ़। और उसने कहा कि मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया गया एक निजी होटल में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अच्छा, मुझे पहले तो आप बहसीयत मर्द एक क्वेश्चन का आंसर करें। क्या आप किसी को ज़बरदस्ती कहीं पे बुला सकते हैं? रज़ामंदी? आप किसी को बुलाएंगे, अगर कोई आना चाहे तो ठीक है। अच्छा, अगर मैं एज अ प्रोफेशनल गर्ल या मैं आपकी दोस्त हूँ, चाहे जो भी है, आप मुझे कहें कि आमना आप फलां होटल में आ जाइए, तो क्या मेरी अकल काम नहीं करती कि मुझे होटल में नहीं जाना? जाहिर है, अगर आप अकल शऊर रखती हैं तो आप पूछेंगे कि वजह, कोई बात पूछेंगी ना। अच्छा, कोई काम। अब शाइस्ता की तरफ से ये बयान आया कि जी मेरे घर का कोई निजी मसला था जो मैंने भोले से डिस्कस किया, और उसने कहा कि एक DSP से तुम्हें मिलवाना है जो मसला हल करेगा, और तुम आ जाओ होटल में। मुझे सबसे पहले तो एक बात की समझ नहीं आ रही कि DSP से मिलना था, होटल में मिलना था, और इस बंदी को यही था कि अच्छा DSP से मिलने जा रही है होटल में। अच्छा यार, मतलब सेंस जो है ना वो जवाब दे गई है मेरी। इस तरह के वो बयानात बंदी दे रही है। घरेलू मसला था सबसे पहले तो भोले रिकॉर्ड का उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था कि घरेलू मसले को उसके साथ डिस्कस किया जाता। चलें जी, एज अ फ्रेंड वो उससे ऑलरेडी मिलती थी, वीडियोस बनाती थी, तो इस बंदी ने उसे बता दिया, ठीक है। अब भोले की गलती ये है कि उस बेचारे ने उसे होटल में बुलाया है, ठीक है। उनकी गलती यहाँ पे ये सामने आ रही है। ये बंदी को होटल में नहीं जाना चाहिए था। कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, एक लिमिट में रहना चाहिए ना। मगर भोले का एक रिकॉर्ड आता है, भोले की एक रिकॉर्डिंग आई है वीडियो के, जिसमें उसने कहा है कि जी इसने मुझे कहा था कि जो मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ। उसने मुझे कहता जी मैं बहुत वायरल हूँ। तो बहरहाल कहता है 21 तारीख को मैं होटल में पहले से रुका हुआ था, वहाँ पर स्टे कर रहा था। कह रहा था कमर्शियल एरिया में बनाया, मैंने कोई बहुत ज़्यादा सन्नाटे वाली जगह में नहीं बुलाया। कहता जब मैंने बुलाया तो वीडियो बनाकर वो चले गई, अगले दिन जाके उसने FIR करवा दिया है। तो ये क्या सीन है ज़रा? अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जिस होटल में ये लोग ठहरे थे उस होटल को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती, ठीक है। वो लाहौर या पाकिस्तान का एक बड़ा रेप्यूटेड इदारा है।
अब देखिए वहाँ पे एक ज़्यादती हो रही है, एक बंदी के साथ ज़्यादती हुई है ना, उसने मेंशन किया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है। अगर ज़बरदस्ती किया है तो चीखें तो मानी होंगी। और आपको क्या लगता है कि कोई भी अच्छा होटल, पीसी या वारी, इस टाइप का कोई बड़े लेवल का जो भी होटल है, मैं मेंशन नाम वैसे ही मिसाल के लिए कर रही हूँ, पीसी नहीं था, ठीक है, इस लेवल पे कमरे में से शोर आ रहा होगा, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होंगी, मार कुटाई की आवाज़ें आ रही होंगी, और अमला जो है वो सुकून से खड़ा रहेगा आपके ख्याल में? सही हो गया। नहीं, जब आप दूसरों के सुकून में मुदाखलत करते हैं तो होटल का इंतजामिया आता है और आपको समझाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और ज़्यादा मामला हो तो उसमें टांग भी अड़ाते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें अलाउ नहीं है। सही तो ज़बरदस्ती कैसे हो गई? क्या इतना इमरजेंसी काम था कि ये सुबह सुबह चलेगी? बस यही तो चीज़ें हैं ना। देखिए हम लोग ना इन्हीं चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। औरतें जो हैं वो समझ रही हैं कि शायद हम अपना जिस्म दिखा के या ख़ुद को बेच के या दूसरों को ब्लैकमेल करके आगे जा सकते हैं। अब इस बंदी के साथ वीडियोज अटैच है शेख रशीद साहब की, ठीक है, शेख रशीद किस तरह के वो सबको पता है। अब उनको भी इसने ब्लैकमेल किया है, इसने मुफ्ती अब्दुल कवी को भी ब्लैकमेल किया है। थर्ड इसका विक्टिम आ गया भोला रिकॉर्ड। मतलब ये बंदी तो इस मिशन पे निकली हुई है ना कि कोई भी पर्सनालिटी जो हाथ में आ रही है उसको पकड़ो, उसको यूज़ करो और बाद में उस पर इल्ज़ाम लगा दो रेप किया। सही हो। रेप ऐसे नहीं होते मेरा भाई। जब रेप होता है ना तो सोसाइटी को पता चलता है कि रेप हुआ है, उस विक्टिम का पता चल रहा होता है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि शायद भोले कि उसके साथ कोई अनबन हो गई हो, लड़ाई हो गई हो, मे भी इस तरह का कोई सीन बना हो, लेकिन ये जो ज़्यादती वाला है ना सीन, ये मेरी समझ से बाहर है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब कि आपकी मर्ज़ी के बिना कोई आज के दौर में रहते हुए करे। नंबर 1 इसको बेहोश नहीं किया गया, नंबर 2 इसको अगवा नहीं किया गया, नंबर 3 ये अपनी मर्ज़ी से गई, नंबर 4 अपने घरेलू मसाइल ये दूसरों से डिस्कस कर रही है, इसको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जो मसला अगर इसका बहनोई तंग कर रहा था इसकी बहन को या कोई भी मसला था, ये आराम से पुलिस स्टेशन जाती। इसकी इतनी पहुंच है भाई, इतनी ये वायरल बंदी है कि इसको देखते ही सब पहचान जाते और इसकी बात हो जाती, काम हो जाता। Then why she was trying to trap भोला रिकॉर्ड? अच्छा, आपने बताइएगा कि आप माशाल्लाह एज अ प्रोफेशनल काम कर रही है, मॉडलिंग भी कर रही हैं, टिकटॉक भी बनाती है, अपने छोटे मोटे जितने भी तरह तरह के अगर आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप अपना काम भी सर अंजाम दे रही है। अच्छा, ये हमारे माशरे में कुछ ख़वातीन या कुछ लड़कियां या यूथ भी आप कह सकते हैं जो शॉर्टकट की तलाश में निकलते हैं, वायरल होने के लिए किसी भी कदम को अपना लेते हैं, किसी भी कदम को उठा लेते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहोगी? देखिए, शॉर्टकट्स आर मेड फॉर टेम्परेरी सक्सेस, ठीक है। अगर आप ये समझते हो कि आप किसी के साथ सोने के बाद एक ब्रांड में चले जाओगे या एक काम कर लोगे, आप स्क्रीन पे आ जाओगे, तो आपको ये सोचना है कि उसका दौरानिया कितना है। सही हो गया। आप में टैलेंट नहीं था, आपने अपना सब कुछ गंवाया, आप वहाँ पे चली गई, लेकिन आगे जाके तो आपका टैलेंट काम आएगा ना। बिल्कुल। एंड इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड तो वो सब वेस्ट जाएगा। तो फिर खुद को ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है यार। मेहनत करो, काम को सीखो, 1-2 साल 3 साल 4 साल जब आप मेहनत करते रहते हो तो अल्लाह ताला को भी आपका ख्याल आ जाता है। अच्छा, हमने ये बताइएगा कि जहाँ औरत कमज़ोर होती है वहाँ आपको पता है शिकारी शिकार छोड़ता नहीं है, तो आप भी इस फील्ड में काम कर रही हो, तो हर बंदा दाना डालने को तो बैठा हुआ है, जितने भी लाइक डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इनका भी एक मेन रोल है हमारे माशरे में मॉडल्स को ख़राब करने का या लड़कियों को ख़राब करने का? अच्छा, ये बात जो है वो मैं अपने बिहाफ पे करना चाहूँगी। डिफरेंट पर्सन्स पर डिपेंड करता है कि वो आपकी तरबियत किस अंदाज में कर रहे हैं। ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी मौजूद हैं जो एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, मॉडल्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और वो उनका ख्याल रख रहे होते हैं। और उसी जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको हवस की नज़रों से देख रहे होते हैं और जिनका दिल करता है कि ये बंदी तो नंगी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस तरह का है। बाकी जो आपने अभी बात की कि शिकार में बैठे होते हैं और दिस एंड दैट, तो ये बात जो है ना खलीलुर रहमान कमर साहब की बातों से मैं किसी बात से इत्तफ़ाक़ करती होती हूँ, हर एक बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करती, वो भी बहुत अजीबोगरीब बातें बोल जाते हैं। तो वो अक्सर कहते हैं कि लड़कियों को ख़ुद अपनी केयर करनी चाहिए, शिकारी तो होते हैं, मर्द तो शिकारी है। अब आप किसी को मुंह लगाओगे, ख़ुद किसी को ऑफर्स करवाओगे, तो यार कोई पागल का बच्चा है कि वो आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगा आज के दौर में, ठीक है। तो यही बात मैं भी कहती हूँ कि आपने ख़ुद को खुद संभालना है बहुत हद तक। आप तकरीबन 80% आप अपनी कंट्रोल में होते हो। कुछ पैगाम देना चाहोगे लास्ट में जाते जाते? पैगाम बस यही है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए। जितना आप दूसरों को गौर रखते हैं ना दूसरों की ज़िंदगी पे, अगर ख़ुद पे गौर करना शुरू कर दें तो आप खुद कुछ ना कुछ बन जाएंगे।
सही हो गया जी। तो नाज़रीन, जैसे कि मशहूर मॉडल आमना अज़मत हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने ये जो केस हुआ है जी भोला रिकॉर्ड, जिनका असल नाम नबील अकरम है, शाइस्ता नामी एक लड़की की जानिब से FIR करवाई गई, जिसमें उसने बताया कि मुझे एक निजी होटल में बुलाया और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और मुझे ज़्यादती का निशाना बना डाला। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हाद हसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।